मेहर जिले के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष उत्तम साकेत के नेतृत्व में घंटाघर रेस्ट हाउस से अशोक सम्राट के नारे और बहुजन समाज पार्टी के नारे लगाते हुए कटनी रोड, जेल रोड, चौराहा से अशोक चक्र पर फूल माला अर्पित कर जयंती मनाई गई, श्रद्धांजलि किया गया। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष उत्तम साकेत ने कहा कि अशोक सम्राट चक्र को निकाल कर कहीं फेंक दिया या कहीं रख दिया है। 2 बार राजनीति बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। मैं दोपहर में जब खाना खाने गया तब मैं मेहर चंद्रगुप्त मौर्य सेना के नेता अपने आप को मौर्य सेना बताते हैं, उन्होंने आंदोलन बेच दिया था। मेहर नगर पालिका पार्षद नरेश चौधरी ने बताया कि नगर पालिका पार्षद मेहर में 23 पार्षदों की सहमति पर आज दिनांक तक अशोक सम्राट चक्र नहीं लग सका। इसका मतलब यह प्रतीत होता है कि पार्षदों के शरीर में खून नहीं, पानी भरा हुआ है। आज की चेतावनी पर नहीं सुना गया तो अब उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, आमरण अनशन जैसे प्रदर्शन किए जाएंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। फूलचंद बौद्ध जी ने भी कहा कि सांसद प्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष पति गीता संतोष सोनी को कड़ी चेतावनी देते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुशलता पूर्वक अशोक चक्र को लगा दे, अन्यथा FIR पुलिस विभाग की कार्यवाही होना निश्चित रूप से तय माने। जिला प्रशासन को भी कड़ी चेतावनी दी गई है। उमेश चर्मकार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं स्काई इंडियन न्यूज और मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी तहसील में आज हमारी टीम पहुंची और यहाँ पर एक विशेष पर्व दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक विशेषता है कि रावण और राम की जो सेना है उसके बीच में युद्ध होता है और जो राम की जो सेना होती है उस पर रावण की सेना के द्वारा पत्थर फेंके जाते हैं, मगर देखने में आता है कि वो पत्थर जो है ना जब राम की सेना के पास पहुंचते हैं तो फूलों की तरह हो जाते हैं और वो सेना को लगते नहीं है। इसके लिए हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण में जिनसे हम चर्चा करेंगे कि बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, उसका क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम? कहाँ के रहने वाले हो? रामपुर। यहाँ से कितने दूर है? यहाँ से 12 किलोमीटर। और भी हमारे साथ ही, इनसे भी हम बात करें। क्या नाम है आपका? नाम ये जहाँ पे जो आज त्यौहार मनाया जाए क्या विशेषता है इसकी? परंपरा क्या विशेषता है? विशेषता है तो अलग दूर रहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। जो बता रहे हैं जैसे आज जो पब्लिक रैली है यहाँ पे इस गाँव के लोग पत्थर फेंक रहे हैं। अच्छा, ये जो इस साइड का पर्व है, ये जो सेना का पल्ला होता है, ये किसका होता है? रावण दल। तो ये थे हमारे साथ, और भी हम लोगों से चर्चा करेंगे जो यहाँ की विशेषताएं बताएंगे। आओ हमारे कैमरा मैन हमारे साथ चले तो चर्चा करते हैं कि क्या है पूरा मामला। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम रहने वाले हैं, इसी तहसील के निवासी हैं। इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताएंगे क्या है? इसकी विशेषता तो यह है कि प्राचीन काल से चला आ रहा है और आस्था है। क्या नाम है? ग्राम पंचायत बेरागढ़। यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिली, एक झंडा है और एक साइड वो जो मूर्तियाँ थे देखते हैं, तो क्या है पूरा वो समझा थोड़ा। ये तो धर्म की सत्यता है, आप सबों ने देखा, हमने भी देखा है, खुद ने निशाना साध के मारा इन लोगों ने। तो धर्म ध्वजा जो पकड़ के है, इससे ये प्रतीत होता है कि धर्म पराजित नहीं हो सकती, धर्म पे आँच नहीं आ सकती। ये जो है निशाचरी प्रवृत्ति की तारीफ बोलते हैं, धर्म विजेता रहता है। आज दशहरा पर्व था और दशहरा पर्व के साथ यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं इस पर्व को लेकर। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम जिनसे आप तो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश जी। ये कौन सा गाँव और क्या त्यौहार मनाया जाता है आज के दिन यहाँ पे? जी कालादेव है। हाँ, ये आज कौन सा पर्व मनाया गया है? आज दशहरा में क्या विशेषता है यहाँ की? परंपरा से चली जा रही है। क्या है विशेषताएँ? क्या है विशेषता जाए पहले तो अवैध बोतलें चल रहे हैं, पहले गोली चलती है। अच्छा, ये बोतिया कौन चलाता है? ये रावण तरफ से। अच्छा, रावण तरफ से। किस पे मारते हैं इसको? राम तरफ से। क्या विशेष राम जी को सेना को पत्थर लगते हैं क्या? नहीं आज तो ये थे हमारे साथ जगदीश जी और ग्रामीणों ने यहाँ बताया कि इस तरीके से यहाँ पे जो राम की सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं वो फूल बन के लगते हैं। रावण की सेना के द्वारा यहाँ पर पत्थर फेंके जाते हैं, वो फूल बनकर लगते हैं। किसी भी व्यक्ति कभी कोई घायल नहीं होता और ये विशेष पर्व दशहरे के उपलक्ष्य में ही यहाँ पे मनाया जाता है। सिरोन से स्काई इंडिया न्यूज से प्रदीप कुमार प्रजापति की। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम कटनी मोड़ में मजहर में आज बहुजन समाज पार्टी आई है जयंती क्यों जयंती मनाई जाती है। जिला
की जयंती मनाने आए हैं। अशोक सम्राट जी की जयंती क्यों मनाई जाती है? थोड़ा और आगे आ जाएगी। बार महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आपको जो प्रश्न है कि सम्राट अशोक जयंती क्यों मनाई जाती है, इस विषय में पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश जानता है कि सम्राट अशोक इस देश के चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक की पत्नी से मिली है, जो भारतवर्ष में नहीं आधे विश्व में शासक थे, तभी उनको सम्राट की पत्नी मिली। इस विश्व में किसी को आज तक सम्राट की पत्नी नहीं मिली। सम्राट अशोक के 10 पीढ़ी के लोग यहाँ पर शासक थे जो गौर वंश के थे, और आज के दिन सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में विजयी हासिल किए थे, विजयी प्राप्त किए थे। आज दशमी के दिन जो इस भारत में शुरू में विजयदशमी के रूप में, अशोक विजयदशमी के रूप में चला, लेकिन कुछ ऐसे बीच में त्यौहार डाल दिए गए कि आज सम्राट अशोक विजयदशमी का नाम लोग भूल गए या उनको जबरदस्ती किसी न किसी माध्यम से हटवा दिया गया रास्ते से, तो वो मात्र विजयदशमी नवरात्रि डाल दिया। जबकि आज का दिन विजयदशमी अशोक सम्राट का है, उन्होंने आज हासिल किया था। यहाँ पे जैसा कि अशोक सम्राट का चक्र है, उस चक्र को लेकर के आज 2 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? क्या कारण है कि निर्णय नहीं मिल पा रहा है? यहाँ के लोगों को हटा कर हमें तो अपने का गैरों में कहा जाता है, हमारी कैया भी वहाँ बिल्कुल चपकपाती है। कुछ हमारे ओबीसी के भाई साथी जो हैं, ऐसे दलाल किस्म के आदमी से और बेईमान आदमी से, जो आज इस मैहर के नगर पालिका अध्यक्ष का पति है, उसके द्वारा सरेआम यहाँ से मूर्ति हटाई गई। उस मूर्ति को कहाँ ले जाके रखा गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज होने की शिकायत की गई। थाना में सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, हमारे पास भी मौजूद है। हम समय समय पर आगाह करते रहते हैं कि यहाँ पर सम्राट अशोक का विजय स्तंभ तुरंत स्थापित कराए या संतोष होने के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें। उनके साथ में हमारे कुछ लोग हैं जो आज एक सुनने में आया कि और जयंती मना रहे हैं, उसमें वही लोग शामिल हैं जो इस स्तंभ को यहाँ से उठाने में अहम भूमिका। और 23 जनवरी के माह में हम लोगों ने आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में हमारे सभी साथी थे, परंतु षड्यंत्र के तहत जैसे दोपहर की खाना खाने हम चले गए, हमारे नेता साथी चले गए, तो कुशवाहा समाज के जो दलाल किस्म के लोग, कौन थे दलाल जो दलाल किस्म? हाँ, उसमें थे जैसे आप मान लो आज वो नाम लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सेन, इसको ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ो ना, वही चंद्रगुप्त मौर्य सेना वाले तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। आज वो महान सम्राट अशोक का विजयदशमी मनाने गए हैं, यहाँ से निकले हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ पर आके फूल अर्पित करें। ऐसे लोगों से भी समाज को सावधान है। आप देखते हैं जैसे कि आप ये बताइए कि मैहर में उनका जुलूस निकला है, रैली निकली है अशोक सम्राट जी की, और यहाँ पर नहीं आए, उनका चक्र रखा था, ऐसा भी आया। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है जो दोहरेपन के लोग हैं, वो सम्राट अशोक को मानते ही नहीं, न जानते हैं। यहाँ पर वार्ड पार्षद भी मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के एकलौते पार्षद। हम उनसे पूछेंगे नरेश चौधरी जी से, क्या पूर्णतः मुद्दा की जानकारी क्या है इस विषय में, आप ये पूर्णतः बताएं। उसमें क्या है, ये इसे अशोक चक्र को जो है नगर पालिका द्वारा हटवाया गया, और उसमें वर्तमान अध्यक्ष गीता संतोष सोनी द्वारा उसको हटवा दिया गया। जब ये
बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक और बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोगों को जब यह पता चला तो इसमें धरना प्रदर्शनें हुई और कुछ धरना प्रदर्शन के उसमें से इन्होंने एक कार्य आदेश जारी किया 25/1/2024 और 25/1/2024 को जब ये कार्य आदेश किए उसके बाद भी इन्होंने अभी तक नहीं किया। मजबूरवश जो सम्राट अशोक जी के चक्र के शुभचिंतक थे, जो समझदार लोग थे, उसमें से 23 पार्षदों द्वारा यह पत्राचार, पहला पत्राचार 5/11/2024 को किया गया, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय को दिया गया था। ठीक 25/11/2024 को माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ दिया गया। अब ये जो है इन्होंने आश्वासन दिया उस समय कि हम इसको पुनः स्थापित करेंगे, लेकिन ये मनुवादी और ओछी मानसिकता के लोग हैं जो इसको नहीं करने देते और इनके चलते आज भी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो सामने दिख रहा है कि अभी तक अशोक चक्र का पुनः निर्माण नहीं किया गया और अशोक चक्र हटाने के बाद सांसद प्रतिनिधि अध्यक्ष पति संतोष सोनू के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उन्हीं का शासन प्रशासन है और उन्हें जो है बाहुबली है और ये उनके शासन प्रशासन होने के कारण ये कार्य नहीं हो पा रहा और दबाव नहीं हो रहा क्योंकि वो स्वयं अध्यक्षपति हैं। 23 पार्षदों ने अपना मत दिया है और 24 होते हैं, जिसमें से नगर पालिका में एक अध्यक्ष। ये बता दीजिए, एक जानकारी पूछ रहा हूँ आपसे कि एक पार्षद है भाजपा संतोष सोनी की पत्नी, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार आपकी सुन नहीं रही है? देखिए क्या कारण है? कारण ये है कि दो बार आंदोलन होने के बाद रीजन क्या आपके आंदोलन में जो है तो सार नहीं निकल रहा। रीजन क्या है कि जो पार्षद गण हैं उसमें हस्ताक्षर किए हैं, उसमें भाजपा के भी लोग हैं और दस्तखत तो कर दिए लेकिन सामने नहीं आ रहे। क्यों? अब इनके ऊपर एक प्रेशर और दबाव होता है, जिसके कारण से सामने नहीं आ रहे और बातें तो बहुत बड़ी करते हैं। आए दिन जो है तो कहीं से अंबेडकर जयंती मनाएंगे, कहीं रविदास जयंती मनाएंगे, कहीं अशोक सम्राट की जयंती मनाएंगे, यानी हमारे महापुरुषों को ये जयंती मनाते हैं हमारे लोग गुमराह करने के लिए, लेकिन उनकी विचारधाराओं पे नहीं चलते। उनके बनाए हुए पद चिन्हों को ये हटाने का काम कर रहे हैं और ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इन्हें स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं और इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं शासन प्रशासन से कि एक अध्यक्ष के चलते उसमें 23 पार्षदों का बहुमत है और उन 23 पार्षदों की बहुमत को देखते हुए मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि उस बहुमत को देखते हुए उस माननीय सम्राट अशोक चक्र को पुनः स्थापित कराया जाए। यही मेरा आप सभी से निवेदन और आग्रह है। क्या एक अध्यक्ष बाहुबली है कि 23 पार्षद बाहुबली है? ये अध्यक्ष को किसने बनाया? पार्षदों ने बनाया और आज उन्हीं पार्षदों के ताकत से आप अध्यक्ष हैं। इसे आपको सोचना चाहिए और 23 पार्षदों के मान सम्मान को देखते हुए यहाँ पर अशोक चक्र का स्थापित करा देना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। यदि यहाँ पे अशोक चक्र स्थापित नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी और 23 पार्षद क्या करेंगे आगे चल? देखिए इसमें जो है वह 23 पार्षदों की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उन 23 पार्षदों में अगर खून होता, अगर उन 23 पार्षदों के शरीर में अगर खून होता, उनके शरीर में अगर कोई जज्बा होता
तो आज यह अशोक चक्र लग गया होता। मैं और ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक दिन मजबूर होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी, जिसके जवाबदार शासन और प्रशासन होगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा रहेगा धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन ये हमारा, जिस दिन हमारा धरना प्रदर्शन होगा तो उग्र होगा और अनिश्चितकालीन तक होगा। जब तक हमारे अशोक चक्र का पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन चक्काजाम होगा या कि अमर अनशन होगा? कैसा होगा, वो कैसा होगा? इसमें जो है पहले धरना प्रदर्शन होगा और संगठन जैसे दिशा निर्देशित करेगी, उसके आधार पे चक्काजाम भी हो सकता है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा कैसा किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आपको पार्षद जी ने बताया है कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा अशोक चक्र बैठाने पर। कैसा किया जाएगा धरना प्रदर्शन, आप जिला अध्यक्ष? हम समय भी बताएंगे कैसा किया जाएगा। अच्छा, आने वाले समय में बताएंगे प्रशासन को कि हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। प्रशासन फिर उसको बता देंगे, अल्टीमेटम दे देंगे। बाकी आप बहुत जी से पूछ लीजिए जो पूछ। यहाँ पर बौद्ध जी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं जयंती क्यों मनाई जाती है? चलिए और आगे आ जाओ। हम पीछे जा वाले हैं। देश के नाम में गौतम बुद्ध से लेकर के सत्य को प्राप्त करने के बाद में राजा था, क्रांतिकारी राजा था। जब गौतम बुद्ध की छोड़ दी, जब उन्हें जानकारी मिली बौद्ध है, जब ये ठीक तो ना, ठीक तो है। लास्ट में बोली है पचपन बोल को भी सुना डाला शिक्षक को त्याग दिया। वो त्यागने के बाद में उन्होंने सिद्धार्थ से उन्होंने बौद्ध बना। बौद्ध प्राप्ति होने के बाद में जब अशोक सम्राट है, जैसे राजा को पता चलता है कि एक राजे का लड़का होकर के राजगृह त्याग करके बौद्ध में बनता है, तो उन्होंने बौद्धता को जान करके अशोक सम्राट और पूरे शस्त्र को समर्पण करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। जैसा कि अशोक चक्र का मामला चल रहा है, अशोक चक्र को यहाँ से उठा करके कहीं फेंक दिए हैं, कह रहे हैं, और अभी तक लगाया नहीं गया। आने वाले 2 सालों या 2.5 सालों से जो है इसमें जो है तो प्रशासन को लगातार चेतावनी भी दे रहा है। निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है, जहाँ पर अशोक चक्र रखा हुआ है। पर्यटक विभाग बना हुआ है, पर्यटक विभाग के अंदर के पास में रखा हुआ आज 2 सालों से पड़ा हुआ है। हमें सबको जानकारी है और जिन्होंने निकाला भी है, तो हमारे सभी पार्षद भी विस्तार से बात को रख दिया है और हम जल्द ही इसके बारे में निर्णय लेंगे। अब 9 तारीख को मनोहर कांसी राम जी की पुण्यतिथि है आपके अमरपाटन में, और जिला स्तरीय कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हमने इस बात को भी रखेंगे कि हमारे यहाँ 2 साल से अशोक चक्र स्थापित नहीं हो रहा, तो इस बात के लिए हम वहाँ रखेंगे और सारी बात विस्तार से रखेंगे। जैसे ही जानकारी हमारे जिला के उस दिन पूरे जिला के लोग रहेंगे, जहाँ की धरोहर के लिए हम अमरानसन के माध्यम से धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखेंगे। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने आज अशोक सम्राट की जयंती और इन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी।
देखते हैं आगे क्या होता है। संवाददाता जिला ब्यूरो चीफ उमेश की रिपोर्ट बंद कर